Assalamualaikum my cute friends, welcome to my YouTube channel वांगशन वन शॉट FF। हे गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। इधर जो विंग था वो बस ये कंफ्यूज हुए जा रहा था कि लांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। इसका मतलब क्या उसे लव पॉइजन दिया गया है, लेकिन कैसे? विंग बस सोचने लगता है बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। वांग जी उसके नेक पर लगातार बाइट करता रहता है, वहाँ पर लिक करता है, सक करता है और बहुत सारा लव बाइट छोड़ता है। विंग एक सेकंड के लिए बस उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था ताकि ये सब कुछ इल्ज़ाम फिर से विंग के ऊपर न आ जाए। वांग जी ये न समझें कि विंग ने उसकी फ़ायदा उठाया है। वांग जी पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ विंग जो कि लगातार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा जो कि एक ड्रैगन है उससे उसके चंगुल से वो नहीं बच पा रहा था। विंग अपनी बचाव करने लगता है बट वांग जी उसके जो लोअर रूप्स थे उसे भी निकाल देता है। लोअर रूप्स को निकालने के बाद वांग जी अपनी जो रूप्स थे उन्हें निकालने लगता है। विंग अब पूरी तरीके से वांग जी के सामने नेकेड था। वो उसकी जो चेस्ट एरिया था वहाँ पर रब कर रहा था, उन्हें स्क्वीज कर रहा था, पिंच कर रहा था, उसके निप्पल्स को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था, विंग के लिप्स को सक कर रहा था, उसकी चिक्स, उसकी चिन, हर जगह पर वो छोटे छोटे लव बाइट्स कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग को एहसास होता है कि वांग जी अपने लोअर बॉडी पार्ट को विंग के लोअर बॉडी पार्ट से रब कर रहा है, जिससे विंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है। ये सब कुछ वो लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन न जाने कि वो आज विंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। बट वांग जी नहीं रुकता है। वह विंग के दोनों पैरों को अलग करता है और फिर जेंटली उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, जिसके कारण विंग को पेन फील होते हैं। थोड़े बहुत विंग को पेन फील हो रहे थे। विंग को रोना आ रहा था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। न जाने क्यों उसे एक बहुत बड़ी गलती महसूस हो रहा था कि जो सब कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है। बट वांग जी धीरे धीरे मूव होने लगता है। लव पॉइजन की वजह से वांग जी का अल्फ़ा उसकी अल्फ़ा टीथ को बाहर निकालता है और विंग को तुरंत मार्क कर देता है। विंग जो कि उसे वांग जी मार्क कर चुका था, तो वांग जी की अल्फ़ा ने विंग की ओमेगा को अपना क्लेम कर लिया था। यहाँ पर वो लोग ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को क्लेम कर चुके थे, क्योंकि वांग जी ने मार्क कर दिया है। भले ही विंग मार्क करे या ना करे, लेकिन वांग जी तो उसे मार्क कर चुका है ना। विंग ऑटोमेटिकली अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था अपने अल्फ़ा को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। वांग जी धीरे धीरे मूव हो रहा था और स्लोली विंग को प्लेजर फील हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद विंग मॉर्निंग का साउंड निकालने लगता है और विंग काफ़ी ज़्यादा प्लेजर में डूबा हुआ था। जियाओ जो कि मन खुश हुए जा रही थी, वो बस उस डिसेबल के बारे में सोच रहा था जिसके साथ विंग रात बिता रहा है। वो मन खुश हुए जा रहा था। कल वांग जी और पूरी लान फैमिली विंग को लान कबीले से बाहर कर देंगी और फिर जियाओ बनेगी इस लान कबीले की रानी। बट उसे पता ही नहीं है कि उसका लव पॉइजन ने क्या कांड कर दिया है। वो डिसेबल बस बगीचे में टहलता रहा, लेकिन रात भर जग कर भी वो विंग को देख ही नहीं पाया, क्योंकि विंग तो पहले एजेंसी में चला गया था। वो जियाओ के रूम में आता है। उसने कहा, राजकुमार विंग कहाँ है? वो अभी तक नहीं आए हैं। तब रात के 12 बज रहे थे। इधर वांग जी और विंग के बीच वो सब कुछ चल रहा था जो कि पहले से ही हम देख रहे थे। वांग जी अब विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कैरी करते हुए वो उसे बेड के पास लेकर जाता है। वो उसे अच्छे से एक सॉफ्ट मतलब उसकी हेड के फॉरहेड के ऊपर एक सॉफ्ट किस करता है और फिर उसे धीरे से लिटा देता है, बेड के ऊपर। जब विंग लेट जाता है तो विंग को एहसास होता है कि अपना हस्बैंड क्या चीज़ होता है। मतलब जब आपका हस्बैंड आपसे अच्छे से बिहेव करे, आपका केयर करे, थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, तो वो पल क्या होता है वो विंग को फील होता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। भले ही वांग जी अपने होश में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वांग जी विंग के लिए कर रहा है एक गुड हस्बैंड की तरह उसे वही करना है। लेकिन एक गलत फहमी की वजह से वांग जी से नफरत करने लग गया है। वांग जी को ये लगता है कि विंग बस जियाओ और उन दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहा है। असल में तो जियाओ उससे प्यार करता ही नहीं है। इधर सीन कट होता है।
हम जिया को देखते हैं। वो उस डिसिपल से कहता है, तुम थोड़ा और इंतज़ार करो, लगता है गगा किचन में ज़रूरी काम कर रहे हैं, तुम जाकर किचन में देख कर आओ। ये बोलकर वो डिसिपल उसे ग्रीट करता है और फिर वो चला गया। तभी उसके पास एक छोटी सी चिड़िया आती है जो वन चाओ के पास से कुछ खत लेकर आया था। वन चाओ उसे कुछ कह रहा था, मिलने के लिए शायद। इधर जियाओ ने उस खत का रिप्लाई किया और उसे भेज दिया उस चिड़िया के थ्रू। और जब उसने उस गोले को जो बॉल था उसके पास, उसे बाहर निकाला, वो पूरी तरीके से गोल्डन कलर का बन चुका था। मतलब उसने वांग जी का जो ऊर्जा है उसे खींचना स्टार्ट कर दिया था। उसने कहा, जब तक ये गोल्डन कलर का बना है इसका मतलब वांग जी का प्यार मेरे लिए बरकरार है। इसे रेड कलर बनने से पहले मुझे फिर से वन चाओ के हाथ में इसे सौंपना पड़ेगा। इधर जो वांग जी है वो धीरे धीरे करके विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। विंग और वांग जी अब दोनों बेड के ऊपर थे। उन दोनों का जो बेड था आपस में वो सब होने की वजह से कांप रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या वांग जी उसे माफ़ करेगा। और वैसे भी ये विंग की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर बार बार अलग होने के बाद भी वांग जी उसे नहीं छोड़ रहा है। सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब वांग जी की आँख खुलती है तब सुबह के 8 बज चुके थे। 5 बजे सबको उठना चाहिए, बट वांग जी 8 बजे उठ रहा था। उसकी सिर बहुत दुख रहा था, इतना पेन हो रहा था उसे। वो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो अपने आप को देखता है। वो पूरी तरीके से नेकेड था। उसने अपने आसपास देखा, पूरे रूम बिल्कुल क्लीन थी। उसे कल रात की बात सारी की सारी सब कुछ याद आ गया। पूरी रात भर वो और विंग यहाँ पर क्या करता रहा, सब कुछ। वांग जी ने अपने सिर पर हाथ रखा और बेड पर बैठ गया। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा था। उसने टेबल के पास देखा, कल का डिनर बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। वांग जी ने कहा, ये सब क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कल रात मुझे ऐसा क्या हो गया था जो मैं पागल हो गया था। मैंने विंग के साथ, अगर जियाओ को पता चला शायद जियाओ मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। वांग जी बहुत पछता रहा था। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब उसकी नींद टूट रही है। उसने रूल को ब्रेक किया है। वो फ्रेश होता है। जब वो लान कुरैन के सामने आता है तब लान कुरैन वांग जी को बहुत डांटता है, तुम 5 बजे क्यों नहीं उठे और अभी तक 8 बज चुके हैं, क्या तुम ऐसे ही अपनी कबीले को संभालने वाले हो। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। मैडम लान कुछ स्वेटर बना रही थी। विंग उनके पास बैठा हुआ था और कुछ ज़रूरी बातें कर रहा था। वो डिवोर्स के बारे में थोड़ा चिंता कर रहा था। मैडम लान ने समझाते हुए कहा, देखो विंग, तुम डिवोर्स के बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो ना, उसे भूल जाओ। विंग ने कहा, लेकिन राजकुमार लान मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो जियाओ को पसंद करते हैं और इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। और जिस रिश्ते का मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस रिश्ते में हमें रहना चाहिए। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, विंग बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, वांग जी को तुम्हारी कदर नहीं है, लेकिन एक दिन वांग जी ज़रूर समझेगा। विंग ने कहा, नहीं मॉम, वो कभी नहीं समझेगा। वो ही जानता है कि जियाओ ने उसकी जान बचाई है। मैं उसे लाख बार बताऊं लेकिन फिर भी वो मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैडम लान बिल्कुल चुप थी। उन्हें क्या कहना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो जियाओ था वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी खोया सा था और लाइब्रेरी पर बैठा हुआ था। वो बस कुछ बातों को याद कर रहा था। उसकी आवाज़ और विंग का फेरामोन्स, ये सब क्या हो रहा है। जियाओ जब उसके पास आया तब वांग जी उसे देखने लगता है। जियाओ का जो बॉल था वो और भी गोल्डन कलर में चमकने लगता है। जियाओ ने कहा, जितना तुम्हारी ऊर्जा में खींचूंगा उतना ही मेरी ये बॉल गोल्डन कलर की बन जाएगी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बिल्कुल महफूज है, तो मेरे प्यार में अंधे हो वांग जी। वो बस यही अपने माइंड में कह रहा था। लेकिन लान वांग जी बहुत वीक फील कर रहा था। उसने कहा, जब भी जियाओ मेरे करीब आता है मुझे धीरे धीरे करके इतना वीक फील क्यों हो रहा है। कुछ दिन से मैं फील कर पा रहा हूँ, जब से जियाओ आई है तब से मेरी शरीर बहुत कमज़ोर फील होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंदर ही अंदर कोई चीज़ मुझे खाए जा रहा है। इधर उसने जियाओ के नेक के एरिया में देखा, वहाँ पर कुछ हेयर्स थे। वो उसे साफ़ करने के लिए कहा। उसे दिखाया।
वांग जी उसकी स्मेल को फील कर पा रहा था, लेकिन उसका फेरामोन जो कि था वो धीमी सी वांग जी की नाक में आ रही थी। ये फेरामोन्स वो फेरामोन्स नहीं था जब वीइंग ने उसको बचाया था, बट वीइंग का फेरामोन्स इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। ये फेरामोन्स ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने उसे पहले भी कभी फील किया है। क्या वो उस रात की बात है? लेकिन वहाँ पर तो वीइंग नहीं था, वहाँ पर तो जियाओ था। क्या वीइंग की बातें उसके दिमाग पर असर कर रही है? उसे लव पॉइजन किसने दिया था? इधर जब उसे हीलर ने बताया कि वांग जी को लव पॉइजन दिया गया था, तब वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, मुझे लव पॉइजन किसने दिया? इधर जियाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। वो बहुत बहुत घबरा गई। अगर उसे वांग जी ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? इसका मतलब लव पॉइजन कल वांग जी ने पी लिया था। ओह नो, इसका मतलब वीइंग को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब पूरी रात वीइंग वांग जी के साथ था, उन दोनों के बीच। उसने वांग जी की फेस को देखा। वांग जी समझ गया कि जियाओ क्या सोच रही है। वांग जी ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। मुझे लव पॉइजन दिया गया था जिसकी वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, समझी? जियाओ ने कहा, राजकुमार लान, क्या वीइंग ने आपको लव पॉइजन दिया था ताकि आप उसके करीब आ जाओ और आप दोनों के बीच कुछ हो जाए, ताकि आप लोग अलग ना हो? वांग जी ने कहा, क्या? जियाओ ने कहा, तो फिर कौन और ये सब कर सकता है वीइंग के अलावा? वीइंग हम दोनों के बीच में कांटा है। मुझे लगता है मुझे ही हट जाना चाहिए। वांग जी ने कहा, रुक जाओ, तुम शांत हो जाओ प्लीज़, हाँ मुझे सोचने दो। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। इधर जियाओ देखने लगता है उसकी बॉल में जो कलर था वो गोल्डन कलर फीका पड़ रहा है। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या वांग जी के दिल में मेरे लिए प्यार कम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने उस बॉल को अपनी रफ्स के अंदर रख लिया। वीइंग खाना प्रिपेयर कर रहा था, वांग जी कुछ ड्राइंग बना रहा था और बस सोच रहा था कि वो ओमेगा फेरामोन जो वीइंग के पास से उसे फील हुए थे वो इतना क्यों जाना पहचाना सा लग रहा था। मैडम लान से लाख रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली मैडम लान ने कह दिया था कि ठीक है, वो डिवोर्स के बारे में कुछ सोचेंगे। वांग जी जब ड्राइंग बना रहा था तब मैडम लान वहीं से गुजर रही थी। उसने देखा कि वीइंग चाय लेकर उसके पास गया। उसने वांग जी को चाय सर्व किया। वांग जी बहुत गुस्सा हो गया और उस चाय को फेंक दिया। उसने कहा, तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज़ अब मैं नहीं खाने वाला। ये सुनकर मैडम लान वहाँ पर रुक गई। उसने वीइंग को ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल मुझे लव पॉइजन देने की? तुम चाहते क्या हो विभूषण? तुम्हें क्या लगता है कि लव पॉइजन देने की वजह से अगर मैं तुम्हारे करीब आ गया तो हम दोनों की रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा? वीइंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या कह रहा है। उसने कहा, लव पॉइजन? मैंने कोई भी लव पॉइजन नहीं दिया आपको। मैं भला आपको लव पॉइजन क्यों दूँगा? और आपको कहाँ से लव पॉइजन मिला मुझे पता भी नहीं है। कल रात मैं भी आपको देखकर हैरान था। वांग जी ने कहा, तुमने जानबूझकर मेरा फ़ायदा उठाया। वीइंग ने कहा, नहीं, मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। मैंने आपको बार बार रोका और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन आपकी अल्फ़ा ने मुझे नहीं छोड़ा। उसने आपकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और न जाने कि उसने मुझे वो फिर रुक गया। वांग जी ने कहा, चुप हो जाओ। उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा। वीइंग नीचे गिर गया। वांग जी ने वीइंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अभी जाकर जियाओ से माफ़ी मांगोगे तुम्हारी वजह से जियाओ टूट गई है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है, तुम्हें पता भी है। वीइंग ने कहा, बस कीजिए राजकुमार लान। ये बोलकर उसने अपने हाथ को चुरा लिया। वीइंग ने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं आपका ओमेगा 5 हूँ या फिर कोई नौकर, या फिर मैं बस जियाओ का एक दास हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विभूषण तुम कहना क्या चाहते हो? वीइंग ने कहा, आपको जियाओ से प्यार है ना, और मुझसे नफ़रत है। और आपने क्या कहा? मैंने आपको लव पॉइजन दिया था? नहीं, मैंने कोई लव पॉइजन नहीं दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लव पॉइजन आप तक पहुंची कैसे, और मैंने आपको कुछ दिया भी नहीं था तो आपको लव पॉइजन कैसे हो गया, बताइए। वांग जी ने कहा, जब से मैंने वो चाय पी थी तब से मुझे कुछ फील हो रहा था। लगता है उस चाय में ही कुछ था। इधर वीइंग ने कहा, वो चाय मुझे डिसिपल ने सर्व किया था। मैंने वो चाय नहीं बनाई थी और वो मैंने नहीं पिया था। लगता है आपने वो पी लिया। वांग जी ने कहा, हाँ, तो फिर क्या लव पॉइजन उस चाय में था? वीइंग ने कहा, क्या कोई मुझे लव पॉइजन देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डिसिपल वो चाय मेरे लिए लेकर आया था। वांग जी ने कहा, भला तुम्हें कोई लव पॉइजन क्यों देगा?
विंग ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कहीं आपने। फिर वांगजी ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें लव पॉइजन देकर अपने करीब ले आने की, या फिर तुम भी कोई चाल चल रही हो विंग। विंग ने कहा, हाँ मैं वाला चाल चलने जाऊँगा क्यों, मुझे कोई शौक भी नहीं है आपके साथ रहने की। आपने जो कुछ भी कहा था मैं बस उस पर अमल कर रहा हूँ। मैंने मैडम लान से बात कर लिया है हमारे डिवोर्स के बारे में, और मैं बहुत जल्द आपसे डिवोर्स लेने वाला हूँ और आपको मुक्ति देने वाला हूँ ताकि आप जियाओ के साथ ज़्यादा रह सकूँ। विंग बहुत इमोशनल हो गया। अचानक से उसने अपनी ओमेगा फेरोमोन को रिलीज़ कर दिया। वांगजी को यह एहसास हुआ। विंग चला गया वहाँ से। विंग की आंखों के कॉर्नर पर आंसू थे, वांगजी को साफ साफ नज़र आया। वांगजी ने जब विंग के ओमेगा फेरोमोन को फील किया, उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है, ये फेरोमोन इतनी जाने पहचाने से क्यों है, जबकि जियाओ की फेरोमोन बिल्कुल भी अनजान है मेरे लिए। ये तो वही फेरोमोन से जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, जब मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, मेरे ऊपर जहर वाले तीर बरसाए गए थे। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ का जो गोल कलर का जो आकार का बॉल था वो धीरे धीरे करके फीका हो रहा था और उसका कलर धीरे धीरे करके पिंक बन रहा था। ये देखकर उसने कहा, नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये ऊर्जा ख़त्म क्यों हो रही है, क्या ये वांगजी के पास फिर से वापस जा रहा है, क्या वांगजी के लिए मेरा प्यार घट रहा है। नहीं, ये जल्द से जल्द मुझे वेंचाओ को बताना पड़ेगा, मुझे वेंचाओ से बात करना पड़ेगा। उसने एक परिंदे को बुलाया और कुछ खत लिखा और वेंचाओ से मिलने के लिए वादा किया, बात किया, और फिर उस परिंदे के थ्रू उसने उसे भेज दिया वो मैसेज। इधर वांगजी बस यही सोच रहा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। विंग के पास से जब फेरोमोन्स उससे फील हो रहे, वो फेरोमोन्स के साथ मैच कैसे हो सकता है। उसने कहा, मुझे इसे जड़ तक जानना पड़ेगा कि सब कुछ क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। इधर जो वांगजी है वो हीलर वे से बात करने की कोशिश करता है, और जो हीलर वहाँ पर थे, वैनचिंग, जियांग चैंग, बाकी सबसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। बट जियांग चैंग और वैनचिंग को पता लग गया था कि वो विंग से कितना नफरत करता है। इन दिनों में उसने विंग के साथ कैसा बिहेव किया है, इसीलिए वो लोग लान वांगजी से बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। जियांग चैंग तो घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था और उसके साथ बाकी सब लोग भी घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। विंग ने उन्हें लाख समझाया, बट उन्होंने कहा, हमें यहाँ पर नहीं रहना है विंग, हम वो और तुम्हारी ये बेइज्जती नहीं देख सकते हैं। विंग को एहसास हुआ कि उसके घर वाले उसको लेकर शायद बहुत परेशान हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा ये सब कुछ। इधर जब विंग वापस आ रहा था तब जियाओ के साथ उसकी मुलाकात होती है। जियाओ ने कहा, क्या बात है विभूषण, इतरा रहे हो बहुत ज़्यादा, एक रात करीब क्या आ गए, तुम्हें क्या लगा लान वांगजी तुम्हारा हो जाएगा। विंग ने कहा, मुझे कोई शौक भी नहीं है, जो इंसान मेरा नहीं है मैं ज़बरदस्ती उसे अपना नहीं बना सकता, समझे। जियाओ ने रास्ता रोकते हुए कहा, लेकिन फिर भी तुम वैसा ही तो कर रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम लान वांगजी से कितना प्यार करते हो और उससे दूर भी नहीं जाना चाहते, है ना। विंग ने कहा, क्या तुम्हें भीख चाहिए, क्या तुम्हें उसका रखेल बनना है। ये सुनकर जियाओ ने थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ को उठाते हुए कहा, विभूषण तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया, कल रात मुझे किसी ने चाय भेजी थी डिसिपल के थ्रू और वहाँ पर लव पॉइजन दिया गया था। मैंने वो चाय नहीं पी थी, गलती से उन्होंने राजकुमार लान ने उसे पी लिया और उन्हें लव पॉइजन उसकी बॉडी में चली गई और उसके बाद उन्हें लव पॉइजन की इफ़ेक्ट स्टार्ट हो गए। मैं सोच रहा हूँ किसने मुझे ये लव पॉइजन देने की कोशिश किया। एक कबीले में सिर्फ एक ही ऐसी औरत है जो ये काम कर सकती है। जियाओ ने बेशरम की तरह कहा, हाँ मैंने ही किया है, क्यों तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। इधर विंग ने कहा, नहीं प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम इतने घटिया और इतने नीच भी हो सकती हो, मुझे पता ही नहीं था। इधर जियाओ ने कहा, विंग एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थी और मेरी मॉम तुम्हारे फादर से प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम बीच में आ रही थी, इसीलिए मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मार डाला। विंग ने कहा, क्या। उसने जियाओ को देखा। जियाओ ने कहा, ठीक वैसे तरीके से ही वांगजी की और मेरे बीच तुम आ रहे हो विंग, कि मैं तुम्हें मार डालूं। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। फिर इधर
जिया ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विभूषण, ये मत भूलो कि मेरे पीछे लान वांग जी हैं। अगर तुम मुझे कुछ करोगे भी ना तो लान वांग जी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को झपेट दिया और फिर वहाँ से चली गई। विंग ने कहा, इतनी बेशरम औरत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उसने अपनी फादर को खत भेजा और उसने कहा, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए। इधर सीन कट होता है। मैडम लान को एहसास हो गया था कि वांगची और विंग के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विंग को ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर रखना ये गलत बात है, जबकि उसे उतना प्यार और उतना सम्मान नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ वांगची वेंचिंग और जियांग चैंग और मिस्टर वी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट वो लोग उससे बात नहीं कर रहे थे। मिस्टर वी कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, इसीलिए वांगची के साथ उनकी कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ था। वांगची को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस दिन उसकी जान बचाया था उस दिन उसके पास कौन था। ये सिर्फ जियांग चैंग, वेंचिंग और मिस्टर वी बता सकते हैं। बट इधर विंग मैडम लान से रिक्वेस्ट करता है डिवोर्स के लिए। मैडम लान फाइनली मान जाता है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो डिवोर्स लेना तो तुम्हारा डिवोर्स मैं मंजूर करता हूँ। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। फाइनली वांगजी से छुटकारा मिलने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि वेंचाओ के पास से खत आया था। इधर वेंचाओ के पास से जब खत आया तब वेंचाओ ने बताया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर आया हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता। क्या हम 10 दिन के बाद मिल सकते हैं? जियाओ ने कहा, 10 दिन? तब तक तो ये गोला पूरी तरीके से लाल हो जाएगा, और अगर ये लाल हो गया तो फिर वांगजी हमेशा हमेशा के लिए विंग का बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता। इधर वांगजी विंग को देखता है। वो उसकी पूरी रूम को क्लीन कर रहा था। जब वो उसकी पूरी रूम को क्लीन कर रहा था तो विंग बस यही माइंड में सोच रहा था, बस कुछ दिन और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे इस रूम से क्या तुम्हारे इस कबीले से चला जाऊंगा। वांगजी बस विंग को ही देख के जा रहा था। वो बस उसको निहार रहा था अपनी आंखों से। उसने कहा, जब मैंने उसकी बॉडी को टच किया था तब मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मैंने पहले भी इसे कहीं टच किया है। मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा था? अब वो जियाओ से ज़्यादा बात भी नहीं करता है। वो हर वक्त सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर सोचता रहता है। सीन शिफ्ट होता है। डिवोर्स पेपर सामने आ चुका था। विंग दस्तखत करने के लिए रेडी था। उसने अपनी अंगूठा छापते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं रहा, इसीलिए हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। वांगजी बस उस पेपर को देख रहा था। उसने कहा, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए अभी, और मैंने अभी तक डिवोर्स के बारे में नहीं बताया है। विंग ने कहा, बट मुझे डिवोर्स चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है मेरे पास, समझी? वांगजी बस उसे एक टक देखे जा रहा था। न जाने कि उसके दिल के कॉर्नर पर थोड़ा सा दर्द हो रहे थे। इतने दिन तक विंग के साथ रहने की वजह से शायद उसकी तरफ एक अजीब सी बॉन्डिंग हो गई थी, बट जियाओ से फोर्स करने लगता है। जियाओ की बात सुनकर वांगजी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। विंग रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी वो बस चुप था। अगले दिन विंग घर जाने वाला था। मिस्टर वी के पास से खत आ चुके थे। विंग तुम कभी भी आ सकते हो, मैं बस घर आने वाला हूँ, ठीक है? विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। सीन शिफ्ट होता है। इधर जियाओ वेंचाओ से फिर से खत भेजता है। उसने कहा, अगर तुम मुझसे जल्दी नहीं मिले तो शायद ये गोला लाल बन जाएगा। वेंचाओ ने उसे खत के थ्रू बताया, ठीक है, मैं तुमसे परसों मिलने वाला हूँ। ये सुनकर जियाओ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। इधर विंग आज कबीर से जाने वाला है। वो फिर से अपना घर वापस जाएगा। सारा सामान, दहेज का सामान समेटने के बाद विंग बाहर आता है। वांगजी मुख्य द्वार पर अपनी मॉम, डैड और अपने अंकल के साथ खड़ा था। मिस्टर लान वांगजी को बहुत डांट रहे थे, बट फिर भी डिवोर्स अब हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब विंग को वापस जाना था। जब विंग मुख्य द्वार पर पहुंचता है तब अचानक से विंग का सिर चकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हो गया था। वांगजी विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? हीलर जल्दी से विंग के पास आता है। उन्होंने विंग को चेक किया। वांगजी ने कहा, जल्दी से पानी लेकर आओ। डिसेपल्स पानी लेकर आता है। विंग को होश आता है। हीलर कई घंटों तक उसे चेक कर रहा था। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। मैडम लान ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। हीलर ने कहा, बधाई हो, विंग प्रेग्नेंट है और वो बेबी बर्थ देने वाला है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या
हेग, उसने विंग को देखा। उसे याद आया कि वो लोग तो इंटीमेट हो चुके हैं। क्या उसके थ्रू विंग प्रेग्नेंट हो चुका है? उसने उसे देखते हुए कहा, ड्रैगन की बच्चों को कैरी करना कोई आम बात नहीं है। तुम एक ह्यूमन होकर मेरी बेबी कैसे कैरी कर सकते हो? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? फिर मैडम लान ने कहा, हाँ, ड्रैगन की संतान को कैरी करना कोई आम बात नहीं है विंग। कोई नॉर्मल ह्यूमन किसी भी ड्रैगन के अंडे को कैरी नहीं कर सकता है, और तुम अंडे कैरी कर रहे हो। हेला ने कहा, राजकुमार विंग के पेट में टोटल 7 एग है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या 7? फिर वांगजी ने कहा, 7 बेबीज़? ड्रैगन के 7 बेबीज़ तुम कैसे कैरी कर सकते हो, जबकि एक बेबी कैरी करना बहुत मुश्किल है। तुम कौन हो विंग? विंग ने कहा, मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मैं वाला कौन कैसे हो सकता हूँ? उसने विंग को अच्छे से देखा। उसने कहा, बताओ तुम कौन हो? तुम ऐसे कैसे मेरी बेबी को कैरी कर सकते हो? विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, मैं एक ह्यूमन हूँ। उसने सबको देखा। सब लोग बस उसे ही देख रहे थे। मतलब ड्रैगन की एक एग को कैरी करना किसी भी दिव्य शक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से ही कोई कैरी कर सकता है, सिर्फ एक बेबी को। मैडम लान ने कहा, हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। प्योर ड्रैगन से ऐसा कर सकते हैं, और कोई इमॉर्टल ही। विंग, तुम आखिर कौन हो? विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। विंग खड़ा होते हुए कहा, देखो, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और वैसे भी ये अंडे मैं कैरी कर सकता हूँ कि नहीं, ये मैं सोच लूँगा। हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है राजकुमार लान। वांगजी ने कहा, विंग, ये अंडे मेरे हैं। विंग ने अपने हाथ को चुराते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, और हाँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी यहाँ पर रहने की कोई शौक़ नहीं है। इधर मिस्टर वी भी आ चुके थे विंग को लेने के लिए। विंग ने कहा, पापा अब आ गई। उन्होंने अपनी पापा को हग कर लिया। मिस्टर वी ने कहा, विंग, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने मिस्टर लान को देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि विंग इतना निकम्मा है। लगता है वो राजकुमार लान के काबिल नहीं है। फिर मिस्टर लान ने कहा, एक खुशखबरी है, विंग प्रेग्नेंट है। विंग माँ बनने वाला है। विंग हमारे ड्रैगन एग को कैरी कर रहा है, इसलिए विंग हमेशा यहीं पर ही रहेगा। विंग ने कहा, नामुमकिन, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। मेरा एक मेडिसिन हॉल है, मैं वहाँ पर रहूँगा। मैडम लान ने कहा, हाँ विंग, तुमने सही फैसला लिया है। उसने जियाओ को देखते हुए कहा, हो सकता है कि कोई तुम्हारे बेबी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। उससे अच्छा ही होगा कि तुम उन इंसानों से दूर रहो जो लोग तुम्हारे बुरा चाहते हैं। विंग ने अपने सिर को हाँ में लाया। वांगजी ने कहा, लेकिन मॉम, ये मेरे एग है। ये सुनकर मैडम लान ने थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप रहो, कभी ख्याल रखा है विंग का? ये मेरे एग है, कैसे बोल रही हूँ? अपना सीना फुलाकर। ये एग तुमसे विंग के पास बस गलती से आया है, समझे? वांगजी नज़र को झुकाते हुए खड़ा था। विंग वांगजी को ही देखे जा रहा था। उसने अपनी रुफ्स के अंदर से वही मोहर को बाहर निकाला, जो मोहर वांगजी ने उसे दिया था जान बचाने के वक्त। उसने वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जो आपने मुझे दिया था मैं उसे वापस करने वाला हूँ। ये लीजिए, आपने मुझे इसे दिया था और कहा था कभी भी मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आ सकता हूँ। वांगजी ने कहा, क्या? उसने मोहर को देखा। उसे देखते ही उसका सिर चकरा गया। उसने कहा, यह मोहर तुम्हें कहाँ से मिला? विंग ने कहा, जब आप बहुत बीमार थे तब आपने मुझे ये सिर दिया था, और आपने कहा था कि जब भी मेरा मन करे मैं आपके पास आ सकता हूँ, इस मोहर को दिखाते हुए, और आप मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। ये बोलकर विंग हटने लगता है। अचानक से विंग का पैर स्लिप हो जाता है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सावधान। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, विंग को सीधा किया। अभी तक उसने विंग के हाथ को पकड़ के रखा था। विंग के हाथ में एक ब्रेसलेट था। उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहा, ये ब्रेसलेट? उसने उस ब्रेसलेट को टच किया। जब उसने उस डिज़ाइन को टच किया तब उसे एहसास हुआ कि डिज़ाइन उसे पता है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उसे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन उसने उस ब्रेसलेट के ऊपर अपने फिंगर को फिराते हुए कहा था कि ये डिज़ाइन बहुत यूनिक है, तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? ये तो आम ब्रेसलेट नहीं है। तुरंत विंग ने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा, तुम्हें ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? विंग ने कहा, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है।
वांग जी ने कहा, ये डिज़ाइन, ये बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इसे पहले भी कभी। उसने फिर से विंग के हाथ को पकड़ा और फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए उस डिज़ाइन के ऊपर फिंगर फिराया। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इसे पहले भी कभी किया है। विंग ने अपने हाथ को चुराते हुए कहा, मिस्टर लान वांग जी, ये आप क्या कर रहे हो? राजकुमार लान, आप दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस रखेल के सामने मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। जियाओ ने कहा। विंग ने कहा, आवाज़ नीचे करके बात करो। मिस्टर वी वहाँ पर आ चुके थे विंग को लेने के लिए। उन्होंने विंग को बुलाते हुए कहा, विंग बेटा जल्दी आ जाओ। विंग ने कहा, हाँ मैं आता हूँ पापा। इधर मिस्टर वी को अभी तक कुछ पता ही नहीं था कि विंग का डिवोर्स हो चुका है वगैरह वगैरह सब कुछ। बस वो वहाँ पर खड़ा था। उन्हें लगा शायद विंग घूमने आने वाला है। फिर जियाओ ने कहा, विंग काका, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी मोहर कहाँ गायब हो गई थी। जियाओ ने अपनी माइंड में कहा, लगता है लांग वांग जी ने ये विंग काका को दिया था। नहीं, लांग वांग जी को पता नहीं लगना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने क्या है। उसने विंग को देखते हुए कहा, हाँ आपने इस मोहर को मुझसे चुराया। विंग ने कहा, क्या मैंने चुराया तुमसे? हाँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ समझी, चोर तो तुम हो। सिर्फ चोर नहीं, धोखेबाज और झूठे भी। वांग जी ने कहा, बस करो, तुम प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये मत समझो कि तुम जियाओ को इंसल्ट करोगे। मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा। विंग ने कहा, अब तुम अपने जियाओ के साथ खुश रहो, तुम्हें तुम्हारी खुशी मुबारक हो, समझे। ये बोलकर विंग पीछे मुड़ गया। मैडम लान ने विंग को रोकते हुए कहा, विंग बेटा। विंग ने कहा, मॉम आपने मुझे काफ़ी प्यार दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया और अपने फादर के पास आ गया। वो बहुत रो रहा था। मिस्टर लान ने वांग जी को देखते हुए कहा, ये कीमती हीरा अपनी ज़िंदगी से खो दिया तुमने। ये बोलकर वो चला गया। लान कोरैन ने कहा, वो ब्रेसलेट वो बहुत यूनिक था। मैडम लान ने कहा, हाँ वो तो पेनिक्स गॉड के पास रहता है ना, वो ब्रेसलेट विंग के पास कैसे आ गया? आखिर विंग है कौन? पेनिक्स गॉड के ब्रेसलेट अपने हाथ में रखना ये तो नामुमकिन है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन के लिए। ये बोलकर वो लोग भी बात करते हुए चले गए। जियाओ ने कहा, वांग जी चलो ना। वांग जी बस विंग को देखता रहा। वो अपने फादर से बात कर रहा था, बस रोते हुए। न जाने क्यों वांग जी के दिल में दर्द हो रहे थे। न जाने क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था कोई ऐसा चीज़ उससे अलग हो रहा है। इधर विंग अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसके पास ड्रैगन एग है और वांग जी चाहकर भी उसे अपने पास नहीं रोक पाया क्योंकि उसके फैमिली ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इधर वांग जी रात भर बस यही सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। जो फेरोमोन मुझे इतने टाइम पहले फ़ील हुए थे वो विंग के पास कैसे हो सकता है, और आखिर जियाओ के पास मुझे वो फील क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बस वो यही सोचकर ही अपने रूम से बाहर आ रहा था। अचानक से उसने देखा कि जियाओ कहीं जा रही है। ये देखकर वांग जी को थोड़ा डाउट होता है। उसने कहा, ये जियाओ कहाँ जा रही है? ये सोचकर ही वांग जी उसका पीछा करने लगता है। जब वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था तब उसे एहसास होता है कि जियाओ किसी से मिलने जा रहा है। वो छुपकर डिसेबल्स की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से बाहर आता है। जियाओ बस चलता जा रहा था जंगल के बीचों बीच। इधर वांग जी भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया। जियाओ एक जगह पर आकर रुक गया जो गुसू का लास्ट सिमाना था। वहाँ पर वो नदी किनारे जब वांग जी किसी इंसान को देखता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ये क्या, ये तो वैन चाओ है, इसके साथ जियाओ के क्या? तभी जियाओ ने वैन चाओ को हक करते हुए कहा, हमारे अंडे कैसे हैं? ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, वो बिल्कुल सुरक्षित है। जियाओ ने कहा, मैं उन्हें नेक्स्ट टाइम देखने जाऊंगा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वैन चाओ ने कहा, क्या तुम वो गोला लेकर आए हो? उसने कहा, हाँ लेकिन ये पिंक हो चुके हैं। वैन चाओ ने कहा, कोई बात नहीं, लगता है वांग जी को तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ उसका प्यार कम हो रहा है। धीरे धीरे करके किसी और के ऊपर उसका दिल आ रहा है, इसीलिए ये ऊर्जा कम हो रही है। कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बस वांग जी को पहला फुसलाकर ये समझाओ कि तुम ही उसकी जान बचाया है, समझे? तुमने इसको जान बचाया है और वो तुमसे और प्यार करने लग जाएगा और ये ऊर्जा तुम और भी खींच सकते हो। वांग जी ने कहा, ऊर्जा खींच रहा है मेरा? जियाओ। इधर
जियाओ ने कहा, लेकिन वेंचाओ, अगर उसको मेरे ऊपर शक हो गया तो पता है कल जब विंग जा रहा था सुबह, तो फिर वांग जी उसकी ब्रेसलेट को देखकर ये सोच रहा था कि इस ब्रेसलेट को उसने पहले कभी देखा है। मैंने तो बस उसे झूठ कहा था कि मैंने उसकी जान बचाई है। जान बचाने वाला तो विंग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि विंग, मुझे डर लग रहा है। वो पता है ऊपर से विंग प्रेग्नेंट है, वो भी वांग जी की बेबी से। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, क्या विंग अंडे देने वाला है? ओहो। फिर वेंचाओ ने अपने माइंड में कहा, अगर मैंने उन अंडों को मारकर उसके अंदर की ऊर्जा छीन लिया और शक्ति खींच लिया तो फिर मेरी पावर दुगनी हो जाएगी, क्योंकि वो ड्रैगन किंग का अंडा है। ये सोचकर वो जियाओ को देखते हुए कहा, ओ मेरी जान, तुमने क्या खबर दिया मुझे? हाँ, बट तुम्हारा ये झूठ तुम बरकरार रखना, ठीक है? वांग जी तुम पर शक न करे। जियाओ ने कहा, और कितना झूठ बोलूं? वांग जी को मुझ पर शक हो रही, मुझे घबराहट सी हो रही है। अब मैं क्या करूं? वांग जी ने कहा, झूठ? इसका मतलब क्या है? जियाओ ने कहा, वांग जी की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि विभूषण है। बट मैंने झूठ कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। असल में तो उस दिन मैं वापस आया था, मेरे भाई को मैंने बस ये कहा था कि मैं राजकुमार लाल का ख्याल रखूँगा। वांग जी ने कहा, क्या झूठ? इतना बड़ा झूठ?